गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु, आपका साथी, आपका मित्र, आज फिर आपके साथ हूँ। लगातार बना रहूँगा इंग्लिश स्पीकिंग की 60 क्लासों की सीरीज़ में। और इसके बाद में हम तैयारी करेंगे यूपी टेट और सी टेट। जो भी लोग टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आएंगे यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कैसे करनी है। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। चलिए, आज की जो क्लास है करते हैं उसके बारे में बात। आज हम सीखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। अपने इंट्रोडक्शन के बारे में हम कैसे कहें, कैसे बताएँ, क्या करें। चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप हाय हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर कहीं आपको एक कोई सभा चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, नॉर्मली आप वहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई लाइक दिस, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए हम बोलने जा रहे हैं, तब तो हम इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई इंटरव्यूअर और वहाँ पे आपने ऐसा बोल दिया कि हेलो एवरीवन प्रत्येक, हाँ, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो वहाँ पर क्या गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल बोलेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो सिंपली वहाँ पे यहाँ बोल देंगे, हेलो एवरीवन नहीं बोलेंगे, सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ दिस एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, इस तरह से बात करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं, किस तरह से बोलना है। बेसिक सेल्फ इन्फॉर्मेशन में हम अपने बारे में क्या क्या बताते हैं, ये जानते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज़ हिमांशु कौशल, या माय नेम इज़ राहुल, या वट एवर जो भी आपका नाम है, सिंपली यहाँ पर बताएंगे। माई सेल्फ हम यूज़ करने का थोड़ा सा गलत चीज़ हो जाती है, जैसे इंटरव्यू में हम बात करते हैं। सिंपली क्या है कि माय नेम इज़ से आप बोलेंगे तो एक नॉर्मल है, एटीट्यूड भरा नहीं होता। तो यहाँ पे किसी आप किसी पोडियम पे आप मीटिंग में कोई भाषण दे रहे हैं, स्पीकर बने हुए हैं, तो वहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे माई सेल्फ का यूज़ करना ठीक नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर क्या कर सिंपल बोलेंगे माई नेम इज़, या दिस इज़ हिमांशु हियर, या माई नेम इज हिमांशु कौशल। इस तरह से हम यूज़ करेंगे, अपने बारे में बताएंगे आपका क्या नाम है। इसके बाद आप हमें बताएंगे आप कितने कितने साल के हैं। आई एम 26 ईयर ओल्ड। देन इसके बाद में आप बताएंगे आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप सिंपल हैं, अब आप कहीं बिहार के किसी गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, अपने गांव का नाम बताएंगे तो क्या वो समझ पाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपको इस तरह से बताना है ताकि एक बड़े एरिया के बारे में आपको समझ जाए कि आप किस एरिया के बीच में रहते हैं। अगर आपके गाँव, अपने गाँव का भी नाम बताना है तो सिंपल आप बताएंगे आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट अमरोहा एंड यूपी एट गजरोला। आप जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ उस प्लेस का नाम बताइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए और स्टेट का नाम बताइए, ताकि वो एक समझ सके, उस एरिया को समझ में आ जाए। आपने इस तरह से अगर सिंपल अपने गांव का नाम ही बता दिया या अपनी बहुत छोटी सी सिटी का नाम बता दिया तो हर एक समझ नहीं पाएगा कि वो कहाँ है। तो पहले आपको बड़े एरिया के साथ में कवर अप करके, मतलब सिंपल उसको समझ में आना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपसे कोई बताता तो आपको समझ में आना चाहिए कि अननोन पर्सन आपको बताता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं। फिर इसके बाद में बताएंगे आई बिलोंग टू ए वर्किंग क्लास फैमिली, यानी कि आप क्या है, मिडिल क्लास फैमिली भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली या आई बिलोंग टू ए वर्किंग क्लास फैमिली। बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे इंट्रोडक्शन में। इंटरव्यू में मेरा मानना है कि 2 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो भी जो आजकल जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप बताएंगे बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी फैमिली के बारे में। सबसे पहले आपने क्या बताया था, अपने बारे में बताया था, और यहाँ पर फिर आप क्या बताएंगे, एज़ पर माई
क्वालिफ़िकेशन, इसके बाद में आप बताएंगे अपने बारे में, बताने के बाद में बताएंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बोलेंगे सिंपल, एज़ फॉर एज़ माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न, एज़ फॉर एज़ माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न। यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो क्लास आपने, सबसे पहले आप बताएंगे जो क्लास आप पास कर चुके हैं उसके बारे में बताएंगे। आई हैव पास्ड ट्वेल्थ क्लास फ्रॉम CBSE बोर्ड, या आई हैव डन BSc with PCM, या आई हैव पास्ड BSc, या आई हैव पास्ड BTech फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आप उस बारे में बता सकते हैं, जो भी क्लास आपने कर ली है पहले उसके बारे में, जो आपने कंप्लीट किया हुआ है पहले उसके बारे में बताएंगे, और इसके बाद में आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई अभी भी आपने कर रहे हैं जारी रखी हुई, तो उसके बारे में फिर बताएंगे कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या जो भी आप यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आप कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या PhD जो भी आप कर रहे हैं, तो जो आप रूटीन में अभी आप कर रहे हैं कंटिन्यू में आपका अभी जारी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम डूइंग दिस। ठीक है। इसके बाद में आपने कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस कोई की हुई है, जैसे कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो इसके लिए बोलेंगे आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, या कोई आपने IT स्किल्स के लिए कोई और डिप्लोमा किया हुआ है, कोई एक्सेल का कोर्स किया हुआ है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया, तो यहाँ पर हम बताएंगे आई हैव डन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एट दिस इंस्टीट्यूट, या जो भी आप बताना चाहते हैं वहाँ पर आप बता सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स किया है, या अपने एक्सेल की एडवांस क्लास लिए, या कोई आपका जावा स्क्रिप्ट, या कुछ ऐसा कोई कोर्स किया हुआ है जो अलग से आपका स्किल्स बताता है, तो वहाँ पर वो चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे। देन फिर आप बताएंगे आई वांट टू बी ए टीचर बिकॉज इट इज़ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आई वांट टू बी, क्या आप बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी अ टीचर, कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छी जॉब है। लेकिन अगर आप कहीं इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे रिलेट करता हुआ आप इंटरेस्ट बताएंगे। अदरवाइज़ आपने कि आप कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इंजीनियर की जॉब करने के लिए जा रहे हैं, और बताएंगे वहाँ पर कि टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि तो वो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर देगा कि इसका पेन तो, इसका जो एम है वो तो कुछ और ही है। तो वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में इतना ध्यान रखेंगे कि जो आप जिस फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में आप बताइए कि वहाँ पर आप क्या बनना चाहते हैं, क्या ग्रो करना चाहते हैं, और उसका रीज़न भी बताएंगे आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। जो भी आप जहाँ भी जाते हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, मान लो पाइप इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहे हैं, तो आप क्या उसके बारे में बताएंगे कि मुझे ये बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप BTech किए हो मैकेनिकल से, या आपने MBA किया हुआ है HR में, तो आप उसके बारे में बताएंगे। या आप फार्मा इंडस्ट्री से हैं, आप केमिस्ट हैं, PSC किया हुआ है, केमिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे आई वांट टू बी अ केमिस्ट, है ना। तो और वहाँ पे अपना इंटरेस्ट बताएंगे कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उससे डिफरेंट पार्ट के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताएंगे, अदरवाइज़ वो हमारा जहर घुलने का काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बताएंगे हम वहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में। देखिए इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार हम फैमिली में बताने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम एक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो हम अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताने के बाद में हम सिंपल क्या करेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे कि आपने आई डिड वर्क इन दिस कंपनी एंड एट दिस पोजीशन, एंड ये मेरा जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ये करता था, अपना बहुत अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि, और उस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि देखिए आप पहले समझ लेंगे कि आपने, कि वहाँ पर क्या है कि आपको जो भी चीज़ आपको बताई गई है कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है कि एक्सपीरियंस आपका अलग भी हो, लेकिन आप वहाँ पे सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें ही वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करके बताएंगे। जैसे कि सिंपल आपको इतना समझ लेना कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें बतानी है अपने बारे में कि सामने वाला आपको ये समझ सके कि आप उसके काम के आदमी हो, तो वहाँ पर अपना इंटरव्यू में आप इस तरह की चीज़ें बताएंगे कि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, कि आपको ये समझ लेना है कि उसको कैसे आदमी की ज़रूरत है, तो उस तरह का एक्सपीरियंस, उस तरह के काम आप उस बारे में आपको ज़्यादा डिटेल करने होंगे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि जिस काम के लिए उसको किसी पर्सन की ज़रूरत है, वो काम आपने किए हुए हैं, उसी में आपका एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें आपने की हुई हैं, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपने कुछ अलग चीज़ें बता दी, बेशक आपने किया है नहीं किया वो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ बता दिया कि डिफरेंट बता दिया
कि आपने किया है लेकिन वो चीज़ आपने बताई नहीं कि जिसकी उसको ज़रूरत है। बेशक आपने किया है, आपने नहीं भी किया है, आपने बता दिया तो उस पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपने किया है और आपने बता कुछ और दिया तो उस पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें ही अपने एक्सपीरियंस के बारे में बतानी है जैसे कैंडिडेट की उसको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ पर क्या बताना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बताएंगे एज़ पर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न। हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे अपनी कि आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, या जो भी 6 मेंबर इन माय फैमिली या 2 मेंबर इन माय फैमिली, आई एम एल्डेस्ट वन, या माय फादर इज बिजनेसमैन एंड माय मदर इज ए होम मेकर या हाउस वाइफ, आई लाइक टू राइड बाइक्स एंड रीड बुक्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में, कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, आप कौन से नंबर के हो, ये चीज़ आपको वहाँ पर डिटेल करनी होगी। और वहाँ पर फिर आप एक चीज़ और बताएंगे लास्ट में, माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर। देखिए, आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमॉस्फेयर, मैं अपने वातावरण में पढ़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हम जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम बताना कोशिश करेंगे कि हम किसी में एटमॉस्फेयर में, किसी भी एटमॉस्फेयर में मैं काम कर सकता हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। मतलब वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बताने कि हम एबल टू एनी एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। एंड वीकेस्ट पॉइंट, अपने वीक पॉइंट के बारे में भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे उस काम पर इफेक्ट ना पड़े जिस काम के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं। एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजीली, कि मैं लोगों में जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, जो आपकी मजबूती है, या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ऐसे बताने हैं कि वहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, जैसी जॉब के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो अपने पॉजिटिव पॉइंट, अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बताने हैं, अपनी हॉबीज़ भी आपको बतानी हैं। और सिंपल आपको मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ में, आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप पहले कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पे अपना आपको जेडी समझ लीजिए कि वहाँ पर किस तरह के, किस काम के आदमी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पर आपको उसी तरह से फेस करना है कि आप उसके काम के, उसको लगना चाहिए कि आप उसके काम के आदमी हो। सपोज़ एक एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए सपोज़ आपको अपने घर के काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय कोई हायर करना है, कोई कैंडिडेट हायर करना है। मान लो आपको झाड़ू पोछा घर में साफ़ सफाई करने के लिए कुछ किसी को हायर करना है। अब वो आप उसका इंटरव्यू लो, आएगा, पूछेगा, आपसे पूछेंगे और वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो एचआर में काम करता था, मैं तो ये सैलरी बनाता था, मैं तो ये कंप्लाइंस के काम देखता था, मैं ये करता था। तो क्या झाड़ू पोछा रखने के लिए आप वहाँ पे रख लोगे उस आदमी को? तो वहाँ पे झाड़ू पोछा रखने के लिए ऐसे आदमी को रखोगे ना कि जो ये बताएगा कि भाई मैं वहाँ पे झाड़ू लगाता था, ये करता था, ये घर के काम करता था। बेशक उसने किए हों या ना किए हों, ये बात कोई मैटर नहीं करती, बट सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसके काम के आदमी हो, अदरवाइज़ वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो आज के इंट्रोडक्शन में यही बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपसे शेयर कीजिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम कैसे बनाना है, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, और अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो अगर और एडवांस अगर आप इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, देन फिर वहाँ पे अपना नंबर शेयर कीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको वहाँ पर सॉल्व करूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।